This is an ABP Life podcast. I'm sure this is going to be a crime thriller podcast. मैं गलत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ में ठीक है आपको वो गोल्ड टोपी, लॉन्ग कोट्स, ओवरकोट्स जैसे डिटेक्टिव्स तो नहीं दिख रहे, बट यस ये हमारी बहुत स्पेशल सीरीज है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, जहां मेरे साथ में है इंडिया की एक और बड़ी रिनाउंड फीमेल डिटेक्टिव। और ये मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत कम हुआ है, एक ही दो बार हुआ है कि मैं किसी फीमेल डिटेक्टिव से बात कर रही हूँ। हाय, आई एम मानसी ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम कॉन्वर्सेशन विद अ फीमेल डिटेक्टिव फ्रॉम इंडिया, निधि जैन, जो कि डायरेक्टर है स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स की। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू। तो सबसे पहले जो आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी वो यही, बिकॉज हम लड़कियों से अगर पूछा जाए, मतलब मैंने कभी बचपन से अभी तक ऐसा कभी नहीं सोचा, देखा कितनी बार है, कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज आई हैं, टीवी सीरियल्स आए हैं, हम डिटेक्टिव्स देखते हैं, बट इंडिया में स्पेशली थोड़ा फन पार्ट पे ही डिटेक्टिव का रोल दिखाते हैं। आई रिमेम्बर बचपन में वो करमचंद जासूस आता था। इट वाज लाइक डिटेक्टिव्स का कुछ फनी इंप्रेशन की डिटेक्टिव्स भी कुछ फनी होते हैं कुछ, और वो दिखेंगे आपको लॉन्ग ओवरकोट, एक हैट में, एक चश्मे में, अजीब सा ही उनका एक लुक होता है। बट देन आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, ये रियल और रियल डिटेक्टिव्स कितने अलग होते हैं? आई थिंक कोई मैच ही नहीं होता। कोई मैच नहीं होता। वी यूज अ टर्म डिटेक्टिव्स आर द वन हु डजंट लुक्स लाइक अ डिटेक्टिव्स। तो हमारा खुद का भी वही विश्वास है, आई एम सिटिंग विद अ नॉर्मल क्लोथ लाइक यू, तो कोई ऐसे पहचान नहीं सकता या आपका कोई स्टाफ नहीं पहचान सकता कि अंदर कोई दो डिटेक्टिव्स आए हैं। राइट, सो इट्स लाइक कोई भी नॉर्मल पर्सन एंट्री कर रहा है, मे बी आप ही की कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो एंट्री कर रहा है। यस, एग्जैक्टली। सो वी बिलीव इन दैट टर्म ओनली। अच्छा, एक चीज और जो मैं निधि पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अभी तो कैमरे पे अपना चेहरा भी दिखाया, आप लगातार केसेस सॉल्व करते हो, देन आपने बहुत सारे और मीडिया इंटरव्यूज भी करे हैं तमाम, तो ये फिर कुछ माइंड में स्ट्राइक नहीं करता कि लोग पहचान रहे हैं एंड देन आप कहीं पे डिटेक्टिव की तरह जा रहे हो तो लोग कोई पहचान ले तो? नहीं, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई केस ले रहे होते हैं या हम उस केस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट मी ओनली हु इज वर्किंग ऑन द केस। ओके, एक पूरी टीम काम करती है। दैट कुड बी डिपेंड ऑन द केस रिक्वायरमेंट, इट कुड बी लाइक 10 पीपल, 15 पीपल, एक पूरी टीम काम कर रही होती है। मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना कि डिटेक्टिव्स थोड़ा छुपे हुए रहते हैं कि उनका असली चेहरा ना दिखे। आई थिंक दैट इज अ परसेप्शन, बिकॉज अब मैं अगर टीवी पे भी हूँ, मुझे आपसे मैं मिल ली आपसे, बट ऐसा तो नहीं कि मुझे हर कोई पहचानता है। मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो दिल्ली में 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर मैं किसी के साथ चल भी रही हूँ या कहीं कॉफी शॉप में बैठी भी हूँ, तो कौन देखेगा कि हाँ नहीं ये तो डिटेक्टिव है, एकदम से कोई स्पार्क नहीं करेगा। एंड वी आर नॉट लाइक कि हाँ हम उसके साथ बिल्कुल बैठ के आमने सामने क्रॉस बात कर रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं। वी आर डिटेक्टिव, हम डिस्क्रीटली इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, विद टेक्निक्स, विद स्किल्स है, जिस पर भी हम बाद में आएंगे। बट बिफोर दैट सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, डिटेक्टिव्स बहुत लोग होते हैं, बट देन फीमेल डिटेक्टिव्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया कम देखने को मिलते हैं, कम सुनने को मिलते हैं। सो आपने अपने करियर में ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे तो एक डिटेक्टिव बनना है? एंड देन ये जो जर्नी आपकी रही, जब आपने पहली बार ये शब्द बोले होंगे अपने घर परिवार में इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली, क्या वातावरण था चारों ओर, एटमॉस्फेयर क्या था उस वक्त जब आपने ये शब्द बोले? क्या रिएक्शंस देखने को मिले जब निधि जैन ने कहा मैं तो फीमेल डिटेक्टिव बनूंगी? बहुत टेंस था, डरावना था। शांति, पिन ऑफ साइलेंस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1999-2000। तो अगर हम आज से 22-23 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे डिटेक्टिव्स खुद ही एक ऐसा प्रोफेशन होता था जिसे शायद लोग जानते भी नहीं थे। बहुत रेयर कि हाँ डिटेक्टिव्स भी कुछ होते हैं, बट अदरवाइज हर चीज के लिए कि सिर्फ एक है पुलिस है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेल, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू मेल। इंडिया से बाहर हाँ ठीक है, शर्लॉक होम्स है या अगाथा क्रिस्टी है, हमने बहुत सारे नाम सुने, बट इंडिया में ऐसा कोई नाम किसी ने सुना नहीं था कि हाँ कुछ डिटेक्टिव्स भी होती है या कोई डिटेक्टिव्स कंपनीज भी रन करती हैं या ऐसे कुछ केसेस भी चलते हैं। बट फॉर मी इट्स लाइक जैसे हर बच्चा अलग होता है, सो आई कैन से कि सिंस चाइल्डहुड एक अलग हर चीज को ढूंढना, हर चीज में लॉजिक को चाहना कि लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, या अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको पहले ही बता देना। माय पेरेंट्स, इनफैक्ट माय इवन हस्बैंड, माय डॉटर आल्सो से कि आई एम अ ब्लैक मैजिशियन। दे से मी, क्योंकि मूवी स्टार्ट होती है, कोई थ्रिलिंग मूवी चल रही होती है, एंड आई वाज लाइक
इसमें ये होगा, तो मुझे तो बोल के भेजा जाता है मूवी हॉल पे कि तू मुंह बंद रखना वरना तुम मजा की तरह मत करो। एग्जैक्टली, तुम हमारा पूरा सस्पेंस खराब कर दोगे पहले से बता के कि अब ये हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल चुप बैठी होती, मुझे साइड सीट दी जाती है कि हम बीच में भी नहीं बैठाएंगे तुझे। तो बचपन से यही होता था, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बात चल रही है कुछ कि अच्छा ये इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ठीक हो जाएगा, या इस चीज़ को ऐसे करते हैं, हम ढूंढ लेंगे, या कोई चीज़ नहीं मिल रही यहाँ नहीं यहाँ रखी होगी। तो एक ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग था, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर थी, और चीज़ों को कैसे समझने की पावर थी, इंट्यूशन भी कह सकते हैं कि हाँ मैं चीज़ों को ढूंढ पाती थी या समझ सकती थी कि लॉजिकली ये ऐसा होना चाहिए या ये करेक्ट वे है। सो इट वॉज देयर, बट हाँ कभी ये नहीं था कि डिटेक्टिव बनना है, ऑल्दो इट ऑलवेज इंस्पायर कि आई लाइक सस्पेंस मूवीज, थ्रिलर्स, या व्योमकेश बख्शी आई रियली लाइक। और मैंने बहुत सारे अगाथा क्रिस्टी के भी नॉवेल्स पढ़े हैं, शेरलॉक होम्स की भी काफ़ी मूवीज देखी है, तो इट ऑलवेज इंस्पायर कि है ऐसा। बट ठीक है, वो एक फैमिली के साथ, बीइंग जैन फैमिली, लड़की भाई ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अगर अच्छी जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो शादी। तो मैंने सोचा ही नहीं, हाँ जैन फैमिली। एग्जैक्टली, सो एक जैन फैमिली वाला हमेशा होता है। जैन फैमिलीज में गर्ल्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अच्छे लेवल तक पढ़ाई, एंड देन अगर marriage. बहुत अच्छी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, जो हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो मैरिज करो, बच्चे संभालो, दैट इज योर फ्यूचर। Okay. So that ways I did my graduation, then I did my PGA in finance. I'm MBA in finance basically. Oh, wow. And so 1999, 2000 I met Naman. Okay. He runs a detective agency. Okay. So and that actually, and I was working in a bank that time. Yeah. So that एक होता है ना कि अपने प्रोफेशन से रिलेट करना, ओ डिटेक्टिव, you want to become the, हाँ, you want to become, या आपको ये चीज़ बड़ा इंस्पायर करती है। So that's we met in some I think banking transaction, या ऐसे ही हम मिले थे। Then we start meeting, we like each other, and I like his profession. So he offered me to join the profession also. And during courtship period, we decided to get married also. So when I told my parents that okay, although he's also Jain, so वो एक intercaste वाला factor तो नहीं था, but when it comes to the profession कि क्या profession है future husband का, so when I told he's a detective, it was like detective ये कौन सा प्रोफेशन होता है, खुद तो रिस्क में रहेगा ही, तुम्हें भी रिस्क में डालेगा, नहीं नहीं हमें नहीं कराना है। हमारा फ्यूचर प्लान तो ये कि हम दोनों ही डिटेक्टिव बन जाएंगे। हमारा एंड देन फिर उन्हें पता था कि अगर वो शादी करेगी तो शी विल डेफिनेटली लीव हर बैंकिंग जॉब एंड पार्ट ऑफ हिज बिजनेस ओनली, बिकॉज दैट वाज माय पैशन, कि हाँ उसे वो पसंद है ऐसी चीजें करना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, देखना, मूवीज ऐसी। सो उनके लिए बड़ा थोड़ा बड़ा भी नहीं और बहुत बड़ा सदमा था पूरी। एंड आई स्टेड इन अ जॉइंट फैमिली, तो पूरी फैमिली के लिए एक शौक था कि घर की almost eldest daughter types of my grandmother, grandfather, बैंकिंग की जॉब अच्छी तो है, किसी अच्छे बैंकर से शादी कर लेते हैं। तेरे बैंकिंग की जॉब तो बहुत अच्छी मानी जाती है। मेरे दादाजी भी तो बैंक से रिटायर्ड है, देख क्या दिक्कत है, पेंशन भी आती है। तो सरकारी बैंक, ओह माय गॉड, बहुत सारी चीजें चली। अच्छा नहीं ठीक है, टाइम दो, अभी तुम छोटे हो, थोड़ा और टाइम दो, लाइक ठीक है टाइम दे देते हैं, कोर्टशिप पीरियड चल तो रही है। सो बट वो एक पैशन हमेशा ही रहा कि हाँ बनना है बनना है। देन धीरे 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 वो भी कन्विंस हुए, व्हेन ही मेट हिम, व्हेन दे सॉ कि प्रोफेशन में है चीज़ें हैं, क्या क्या होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ही स्ट्रेस है या बहुत व्हाट यू कॉल रिस्क है, ऐसा नहीं है। दे आई गेस उनको चिंता स्टेबिलिटी की भी रहती है, बस मेन तो यही रहता है, रिस्क एंड स्टेबिलिटी। हाँ, सो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है। देन वी गॉट मैरिड, अरे वाह, एंड देन इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। शादी वो भी अपने मनपसंद कुछ डिटेक्टिव थीम पर भी। अनफॉर्चुनेटली नो। उसके बाद बहुत सारी पार्टीज हमने जरूर करी डिटेक्टिव्स थीम पे, बट शादी बहुत ट्रेडिशनल जैन फैमिली की तरह से हुई थी।
सो फॉर मी इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि दोनों एंड से, एक आपको अपने मनपसंद पर्सन से शादी करने के लिए मिला हु अंडरस्टैंड यू, एक्सेप्ट योर ड्रीम्स ऑल्सो, एंड प्लस यू गॉट द सेम प्रोफेशन विच यू वॉन्ट टू बी इन. So that's the thing started and I finally become a detective. Okay, so ये तो आपने स्टोरी बताई बिकॉज आपने कहा कि MBA में आपने MBA फिनेंस में आपने करा हुआ है एंड यू वर अ बैंकर, देन यू स्विच्ड टू डिटेक्टिव. करेक्ट. अब ये जो डिटेक्टिव बनना इसके लिए भी आई गेस कोई कोर्स है कि कोई स्किल सेट है, क्या है, वो भी मैं चाहूँगी अगर आप ज़रूर से बताएं. देखो अगर हम बात करें 2001 की, उस टाइम पे इंडिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था. एंड इनफैक्ट अगर हम तब की बात करें तब डिटेक्टिव एज अ प्रोफेशन भी बहुत रेयर होता था. कि कोई प्रोफेशनल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो इन्वेस्टिगेशंस वर्क करते हैं, विच दे कॉल्ड PI, स्लूथ्स. तो लोगों के लिए वर्ड ही एक कॉमन वर्ड नहीं था, नॉर्मल वर्ड नहीं था. अब नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, करंट में येस इंडिया में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. वी ऑल्सो हायर NFSUs है, नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटीज़ है, एक RRU है, दैट्स रक्षा यूनिवर्सिटी करके गुजरात में लॉन्च हुई है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. तो नाउ MET है. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेंसिक कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हैं. सो उनके थ्रू आप बन सकते हैं. यस, उनके थ्रू आप बन सकते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स को हम भी हायर करते हैं. NFSU के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स. सो बट येस माई टाइम इट वॉज नॉट देयर. तो हमारे लिए क्या है कि आपका ऑन फील्ड ट्रेनिंग, आप जब केस पे वर्क करते हैं कि किस तरीके से अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि कैसे उस केस को सॉल्व करना चाहिए. आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं 1 घंटे, पूरा केस समझते हैं, फिर आप कि इसमें कैसे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं. देन उसके अकॉर्डिंग विल वर्क. प्लस येस वी हैव, जैसे मैंने बताया, वी हैव ex-IB ऑफिसर, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स. तो उनकी बहुत सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि वो इस प्रोफेशन में हैं. अच्छा, आपके बिजनेस में वो पूरी टीम है. तो वो हमें कि इसमें आप इस तरीके से काम कर सकते हो. लीगैलिटी के लिए लॉयर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए आप ये इस तरीके से इस चैनल को यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करने के लिए. सो दैट मीन्स वी स्टार्ट द वर्क. बट अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं करंटली, उनके लिए येस ट्रेनिंग्स हैं इंडिया से बाहर. ये तो आपके फॉरेंसिक कोर्सेज ही हैं इंडिया में, बट अगेन इट्स लिमिटेड. बट इंडिया से बाहर काफ़ी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज काफ़ी हैं. सो अब हम आते हैं उन क्राइम थ्रिलर स्टोरीज की बात करने के लिए जिसका हम सब वेट भी कर रहे हैं बिकॉज इट्स अब तो सस्पेंस की बहुत मूवीज भी आ रही हैं, रियली इंटरेस्टिंग होती हैं. जानना, वो भी रियल लाइफ स्टोरीज जानना एक अलग एक्सपीरियंस होगा. सो निधि, प्लीज टेल अस कोई चैलेंजिंग केसेस, अभी तक के कुछ नंबर याद है कितने केसेस एग्जैक्टली सॉल्व करे हैं? देखो, अगर मैं अपने 25 साल का करियर देखूं डिटेक्टिव प्रोफेशन का, हमारी कंपनी का, तो काउंटिंग थोड़ा मुश्किल है. बट ऑन एन एवरेज हम हर मंथ 1000+ केसेस सॉल्व करते हैं. सो मेरे मैच वीक आप काउंट कर सकते हो मोर देन lakhs और समथिंग. यस. और उनमें से कौन सा वो केस जो आज आप सबके सामने बताना चाहोगे विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग केस फॉर यू, जिसमें बड़े एक पूरी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी बन गई हो एक तरीके से तो वो अगर आप कोई केस हमें बताएं. देखो, हमारे प्रोफेशन में ना बेस्ट पार्ट क्या है, लाइक इन योर प्रोफेशन, दैट यू डू एवरीथिंग अ डिफरेंट स्टोरी. हर दिन एक अलग होता है, अलग कहानी, अलग दिन. सो सेम विद अस, हर दिन एक अलग होता है. और हमारे लिए क्या कि एक दिन में एक ही स्टोरी नहीं चल रही होती, 10 से 15 स्टोरीज चल रही होती हैं क्योंकि टीम उस पर वर्क कर रही होती है. सो इट इज़ देयर. बट कुछ केसेस होते हैं हाँ जिसे आप याद रखते हो कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, या ये हमारे लिए भी एक आई ओपनर होता है कि ओह ऐसा भी था, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे कुछ केसेस हैं जो हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं कि ये थोड़ा अलग था, डिफरेंट था. तो ऐसे ही एक केस के लिए अगर मैं बताऊं जिसमें डेफिनेटली एक पूरी बॉलीवुड मूवी बन सकती है एंड गुड मसाला मूवी बन सकती है. प्लीज एक बार, दिस केस ऑल्सो बिलोंग्स टू मुंबई ओनली. एक बार हमारे पास एक फैमिली आई थी, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. दे केम टू अस एंड दे सेड दे वर वेरी डिप्रेस्ड कि
कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कुछ इशू चल रहा है, देन आपस में उनके? हाँ, अच्छा। नहीं नॉट आपस में, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अच्छा। तो वी वर डिस्कसिंग केस की क्या हुआ है, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब कोई एक आपके पास फैमिली आती है जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो उनको एक प्रॉपर पहले आपको काउंसलिंग ही देनी पड़ती है, एक सपोर्ट देना पड़ता है, इमोशनल सपोर्ट, कि यू आर इन राइट प्लेस, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। बिकॉज उनके लिए एक ये भी थ्रेट होता है कि कहीं हम उनकी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना कर दे किसी पर्सन को। exactly. तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना दैट दे आर एट राइट प्लेस, वो सही जगह आए हैं और हम उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो हमेशा डिस्क्रीट ही रहेगी, और जो भी हम इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे वो भी डिस्क्रीटली होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके। तो ऐसे एक सिनेरियो में एक फैमिली आई थी, दैट मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर वेरी डिस्टर्ब्ड। व्हाइल डिस्कसिंग दे टोल्ड कि उनकी जो डॉटर है शी ट्राइड टू कमिट अ सुसाइड, एंड वो ऑलमोस्ट अ मंथ हॉस्पिटल में रही है, बट फॉर्चुनेटली शी वाज सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव कर गई थी। तो फिर उसने और उसकी रूममेट ने बताया कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, बट वो अपनी एक्चुअल स्टोरी अपने फैमिली को भी नहीं बता रही थी डर की वजह से, बट शी वाज जस्ट क्राइंग एंड सेइंग कि मुझे नहीं रहना, आई वांट टू कमिट सुसाइड, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। देन वी सेपरेटली मेट हर, मैं उससे पर्सनली मिली, हम 1 घंटे मैंने बात करी उससे। देन शी डिस्क्लोज्ड, उसकी फैमिली को सिर्फ यही पता था कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से शी ट्राई टू कमिट अ सुसाइड। ओके। बट फिर जब मैं उससे पर्सनली मिली, फिर उससे बात करी, उसको कॉन्फिडेंस में लाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बताओ हुआ क्या है, हम किसी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, इवन हम आपकी फैमिली को भी नहीं बताएंगे जो आप हमें बता रहे हो। देन शी डिस्क्लोज्ड कि शी वाज इन रिलेशनशिप विद गन गाय, जो उसको फोन पे ही बात उसकी शुरू हुई थी। ही वाज यूजिंग अ यूके नंबर, ओके, साउंडिंग और सेइंग वाइल कन्वर्सेशन विद हर्स कि वो इंडिया का नहीं है, मतलब बॉर्न इन इंडिया है, बट अदरवाइज उसकी फैमिली अब्रॉड में रहती है, इंडियन ओरिजिन है, फैमिली फादर अलग रहते हैं, फादर स्टेज इन कनाडा, ही हिमसेल्फ इज स्टेइंग इन यूके, मदर कहीं थर्ड कंट्री में जॉब कर रही है। हाँ, एंड कि धीरे धीरे उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर ऑन फोन, देन ही सेड कि मैं इंडिया में आऊँगा, तुमसे मिलूंगा, हम फ्यूचर प्लान करेंगे। देन ही केम टू इंडिया ऑल्सो एज पर हर, कि ही केम टू इंडिया, देन ही मेट हर, वो अपनी एक होंडा सिविक कार में आया था, एंड शी ऑब्जर्व कि उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी और जो महाराष्ट्र नंबर की ही गाड़ी थी। तो उसने बट उतना ध्यान नहीं दिया कि कुछ भी हो सकता है, ट्रैवलिंग में टूट गई होगी। दे मेट इन नंबर ऑफ टाइम, देन दे गेट क्लोज टू ईच अदर। वो लड़की बॉम्बे में अकेले रहती थी, फ्लैट रेंट पे लेके, शी बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, बॉम्बे में अकेले अपना पीजी कोर्स कर रही थी और अकेले अपने फ्लैट में रहती थी विद वन रूममेट। तो देन दे स्टार्ट मीटिंग इन अ रूम ऑल्सो, दे गेट क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब एक कोर्टशिप पीरियड काफ़ी चल गया, 1 साल 1.5 साल, दे वर हैविंग, तो मतलब द गर्ल वोंट हैव इवन अ सिंगल फोटो ऑफ द बॉय, बट बॉय के पास उसकी बहुत सारी वीडियोस थी। तो हम थोड़ा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 1 साल से एक दूसरे के को जानते हो और आपके पास सिर्फ एक भी फोटो ना हो, और आपके पास यूके का नंबर है एक लड़के का जिसकी फोटो भी नहीं है, नाम वो बता रहा है वो भी एक्चुअल है या नहीं ये भी नहीं पता, नंबर प्लेट आप कह रहे हो भी नहीं पता, कुछ नहीं, नंबर प्लेट भी वो कह रहा है कि टूटी हुई थी, तो मैं नंबर प्लेट भी नहीं कह सकती। 1.5 साल से लड़की को ये भी नहीं पता रहता कहाँ है, और वो हमेशा उसके घर आके मिलता था या किसी वो पब्लिक प्लेस पे मिलते थे। तो फिर देयर वाज लाइक कि फोटोग्राफ भी नहीं है, नाम बस पता है, वो भी एक्चुअल है या नहीं ये भी नहीं पता, नंबर यूके का है, आइडेंटिटी एक्चुअल क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, बट उसके बाद जब गर्ल को थोड़ा डाउट हुआ, उसने एड्रेस मांगा कहाँ रहते हो, उसने बस बोला कि मैं कांदीवली में रहता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ वापस अब्रॉड जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, मेरे फादर का बिजनेस है, वो वहाँ सेटल कर रहे हैं। तो बट देन जब उसके पास उसकी इनफ वीडियोस थी, धीरे धीरे उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दैट्स द होल स्टोरी। जब स्टार्ट हुई उसने उसे धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, एंड द ब्लैकमेलिंग थिंग वाज डिफरेंट। ही वाज नॉट आस्किंग फॉर मनी। ब्लैकमेलर्स जनरली पैसे डिमांड करते हैं इन लिeu ऑफ, अगर आपकी फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस उसके पास हैं, तो ही वाज नॉट डिमांडिंग मनी एट ऑल। उसकी डिमांड्स ही अलग थी। ही डिमांडेड कि वो और गर्ल्स को उसके फ्लैट में ला सके इन हर एब्सेंस और इन हर प्रेजेंस ऑल्सो, एंड ही वांट्स कि उसकी जो रूममेट है वो उसके लिए अवेलेबल कराए, और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करे कि वो इससे फ्रेंडशिप करे, इसके साथ क्लोज हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप, यस।
सो उसकी बहुत वियर्ड डिमांड्स थी, विच शी सेड आई कांट एक्सेप्ट दैट। मैं उन डिमांड्स को ना ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना ही फुलफिल कर सकती हूँ। और जब मैंने मना कर दिया कि ठीक है मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, लेट्स ब्रेक अप, तो उसने उसे मेल करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी फ़ोटोग्राफ्स मेल पे भेजना शुरू कर दिया कि ये फ़ोटोग्राफ्स मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। बिकॉज जब एक गर्ल 1 साल तक या 1.5 साल तक किसी बॉय के साथ रिलेशनशिप में हो, तो गर्ल तो ऑनेस्ट है, उसने अपने पेरेंट्स के नंबर भी दिए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, अपने घर का एड्रेस भी दिया हुआ है कि पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस लिया नहीं लड़की ने। लेकिन लिया नहीं। शी व्हेन वी आस्क कि आपने लिया नहीं, इवन उसकी फ़ोटो तक भी कभी साथ में नहीं खींची। आपकी इतनी फ़ोटोज़ उसके पास हैं, नेकेड फोटोग्राफ्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? आपने कभी इवन एक सिंगल क्लोज फोटोग्राफ्स भी नहीं ली। और ये किस साल की बात है? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 10 years नाउ। ओके। हाँ 10 years नाउ। तो थोड़ा डिफरेंट लगा हमें कि ये कैसे पॉसिबल है। बट अगेन हमारे लिए अब चैलेंज ये था कि उस लड़के को फाइंड आउट करना जिसका हमारे पास सिर्फ एक यूके का नंबर है, एक 2TV नेम प्लेट है और एक नाम है जो हमें पता नहीं एक्चुअल है भी या नहीं है। प्लस वो कुछ उस लड़की को मेल्स करके डरा रहा था कि ये मेल्स, वो रेगुलर मेल्स करता था 10 days में, 15 days में, या सम टाइम वेरी रेगुलर 2-3 दिन में मेल आ जाती थी उस लड़की को थ्रेटन करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली शी ट्राई टू कमिट सुसाइड। वो तो उसकी रूममेट ने उसको बचा लिया, शी सेव्ड हर, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। देन शी टोल्ड टू हर पेरेंट्स कि ऐसे कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, बट किस रीजन से कर रहा है, क्या चाहता है, उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था उस लड़के को ढूंढना कि वो लड़का है कौन, सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर उससे इस लड़की की सारी फोटोज और वीडियोस को लेना ताकि वो उसे ब्लैकमेल ना कर पाए। एग्जैक्टली राइट, सो दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस। और इस मेंटालिटी के लड़के को जिसे पैसा नहीं चाहिए, जिसे वियर्ड मेंटालिटी जिसे पैसे नहीं चाहिए, वो गर्ल को, और सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूके नंबर जिसका हम इंडिया में कुछ ट्रेस नहीं कर सकते, नंबर प्लेट अगेन 2TV, हम कुछ नहीं कर सकते, एक मैरून होंडा सिविक महाराष्ट्र में या बॉम्बे में बहुत सारी होंगी, आप उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। एरिया गांधीवली शी सेड एक रैंडम एरिया, उसे ये भी नहीं पता कि वो ट्रू है भी या नहीं है एरिया, वो भी इतना बड़ा एरिया है, उसमें भी कहाँ एग्जैक्टली। तो और बस एक ईमेल आईडी जिससे रेगुलर मेल आती थी, हमारे पास यही एक चीज़ थी जिसके थ्रू हमें उसको ट्रेस करना था। तो अब हम उसमें हमने सबसे पहले अपने यूके काउंटर पार्ट से, बिकॉज वी हैव अ मेंबर ऑफ WAD, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, तो हमने पहले उस नंबर को यूके में ट्रेस करने की कोशिश करी कि हमें यूके से शायद उसकी आइडेंटिटी मिल जाए। पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन, अगर वो कह रहा है कि PI वो है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हो सकता है उसका यूके से हमें पासपोर्ट या एक्चुअल आइडेंटिटी मिल जाए। बट उस टाइम पे यूके में नंबर पॉसिबल था कि आप विदाउट आइडेंटिटी ले सकते थे, रूल्स वर डिफरेंट दैट टाइम। तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, इट वाज अ फेक नंबर। नेक्स्ट आते हैं, नंबर अभी करंटली स्विच ऑफ है, तो आप उसे कॉल करके भी कुछ पूछ नहीं सकते या कुछ बात नहीं कर सकते। थर्ड आता है 2T नंबर प्लेट जिसका अगेन आप कुछ नहीं कर सकते, होंडा सिविक का। फिर हमारे लिए एक ही पॉइंट बनता था, वो ये कि जिस ईमेल आईडी से मेल आ रही है उस ईमेल आईडी के IP को ट्रेस करना कि वो कहाँ से आ रही हैं, ताकि हम उस पॉइंट कर सके, उसे पिन पॉइंट कर सके और वहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो जब हमने उसको ट्रेस बैक किया तो वी फाउंड कि वो कांदिवली के ही एक पर्टिकुलर साइबर कैफे से ही सारी मेल्स हुई हैं। ओके तो वी एटलीस्ट गॉट अ लीड कि हम एक पॉइंट जीरो डाउन कर चुके थे कि एक ये जो लड़का है ये सारी मेल यहीं के एक साइबर कैफे से भेज रहा है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टास्क था कि हमारी टीम ने उस साइबर कैफे मॉर्निंग जब वो खुलता था से लेके रात तक उसको हमने एक स्टैटिक वॉच पे रखा कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, हर उस पर्सन की फोटोज क्लिक कराए, वीडियोस क्लिक कराए। प्लस हमारी टीम अंदर बैठी, 2 कैफेज के अंदर स्टेशन पे भी बैठे कि कौन अंदर आ रहा है उनको हम क्लोजली फोटोग्राफ कर सके, कि कौन अंदर आ रहा है ऑब्जर्व कर सके, कि अगर बाहर की फोटोज रैंडम क्लियर नहीं आती तो हम अंदर जो आ रहे हैं लोग उनकी हम क्लियर फोटोज ले सके। तो हमारा फिर हमने उसमें ऑलमोस्ट वी टुक 15 days कि हम डेली और इवनिंग में गर्ल को सारी फोटोज भेजते थे कि ये लोग इस कैफे में आए हैं, आप किसी को रिकग्नाइज कर रहे हो कि वो लड़का है या नहीं है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 15 days जो हमें वहाँ पे कोई क्लू नहीं मिला कि वो लड़का वहाँ नहीं आया। देन ऑन 16th day शी गॉट अ मेल। ओके और उसी टाइम को हमने पिन पॉइंट किया कि उस टाइम पे कैफे में जो जो लोग थे उनकी फोटोग्राफ्स, बहुत क्लियर फोटोग्राफ्स हमने उस लड़की को दिखाई कि इनमें से वो आइडेंटिफाई करे कि वो लड़का कौन है। सो दैट डे शी आइडेंटिफाइड कि ही इज द वन जिसने मेल भेजी है। तो अब हमारे पास एक लड़के की फोटोग्राफ थी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ ये वो लड़का है।
देन हमने वहाँ पे रजिस्टर्स चेक करे. इफ यू टॉक अबाउट ईयर 10 years बैक, तब आप सब साइबर mention कैफे करते में हो. एंट्री Yes. होती थी कि आप का नाम क्या है, किस हाँ. टाइम से किस टाइम तक आपने आपको एंट्री और entry. एग्जिट करा Yes, है. exactly. वो होता था. तो हमने वहाँ पर उसका नेम चेक करा, तो वो नाम भी अलग था जो नाम उस लड़की को बताया गया था. Okay. सो अगर उस लड़की को XYZ नाम बताया था तो इट वाज लाइक सम ABC नेम एंड इट्स इंडियन नेम एक्चुअली. सो वो था. फिर अब अगेन हमारे लिए टास्क था कि हमने लड़का तो आइडेंटिफाई कर लिया, फोटो हमने ले ली, बट अगेन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने फॉलो तो नहीं किया, हम इतने लोगों को फॉलो नहीं कर सकते थे. अब हमें फिर से वेट करना था उसी कैफे में कि जब वो लड़का नेक्स्ट मेल भेजेगा तब हम उस लड़के को फॉलो कर सके. फिर हमारी टीम ने स्टार्टिंग वॉच उस कैफे पे रखी, अलग अलग लोगों ने. अब नाउ यू सेड कि आपने फिर गाइस लिया होगा कि इतने दिन तक आप वहाँ खड़े रहे. ऐसे नहीं होता. हमारी अलग अलग टीम्स ने वहाँ पे पोजीशन अलग अलग टाइम पे रखी, ताकि किसी को ये डाउट ना हो कि रोज 2 लोग या 3 लोग खड़े हैं आके. वो भी देख सकता है ना. हाँ. Exactly. तो अलग अलग टाइम पे टीम्स वहाँ पर खड़ी हुई, उन्होंने चेक किया. बट देन ऑन 5th डे और 6th डे अगेन वो लड़का फिर से आया, उसने मेल फिर से करी. एंड नाउ वी नो बिकॉज वी हैव दैट पर्सन फेस कि हाँ ये है. हमने हमारी टीम ने उसको फॉलो किया. ओके. ताकि हम उसको चेक कर पाए कि एग्जैक्टली कहाँ रहता रहता है. है, नेक्स्ट क्या है. ऑब्जेक्टिव कि रहता कहाँ है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो रहता कहाँ है. हाँ. हमारी टीम ने उसको फॉलो किया, तो एक सोसाइटी में चला गया कांदीवली की. सो दैट इन्फॉर्मेशन वाज करेक्ट कि उसने जो बताया था कि वो कांदीवली की ही एक सोसाइटी में रहता है. वहाँ पे गया. फिर हमारी टीम ने देखा तो वहाँ पर उसके घर के नीचे जिस सोसाइटी में वो गया था, वहाँ पर एक्चुअली एक होंडा सिविक थी ब्राउन कलर की, जिसकी नेम प्लेट टूटी हुई थी. उसको फॉलो करके उसका फ्लैट नंबर हमने फाइंड आउट किया कि फ्लैट नंबर क्या है एग्जैक्टली, उसका एक्चुअल नेम क्या है. फिर हमें अब एक एड्रेस मिल गया था. वी नो द पर्सन, वी हैव द एड्रेस. अब हमारा टास्क था कि उसका बैकग्राउंड चेक करना और देखना कि वो करता क्या है, ताकि हम उससे वीडियोस रिकवर कर सके. बिकॉज यहाँ पर गर्ल और गर्ल की फैमिली कहीं से भी ये नहीं चाहते थे कि कोई पुलिस कंप्लेंट हो. अच्छा. बिकॉज ऑफ अगेन गर्ल को का नाम पब्लिक हो जाएगा, पीपल थिंक बैड अबाउट हर. क्योंकि वो वीडियोस जो बनी हुई हैं कोर्ट में जाएंगी एज अ एविडेंस, तब तो फिर सामने आएंगी. वो कोई भी नहीं चाहता. वो इवन अभी भी कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो. तो फिर हमने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करा एंड वी शॉक टू नो उसकी मदर है उस घर में, उसकी वाइफ है एंड शी हैज सिस्टर ऑल्सो, ही हैज सिस्टर ऑल्सो. 3 फीमेल मेंबर हैं, तीनों वर्किंग हैं एंड ही इज़ द एल्डेस्ट वन, लाइक एल्डर ब्रदर, एंड ही इज़ द ओनली वन जो नॉन वर्किंग है. वाइफ जॉब करती है, मदर जॉब करती है, सिस्टर जॉब करती है. ये घर पे रहता है आराम से. ही इज द ओनली मेल मेंबर. ओनली मेल मेंबर एंड नॉन अर्निंग मेल मेंबर. और जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के साथ भी उसकी लव मैरिज थी. एंड वो दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड उसको भी लव मैरिज करके ही शिफ्टेड हर टू मुंबई. एंड नाउ दैट गर्ल इज वर्किंग समवेयर, अ स्मॉल टाइम जॉब शी वाज डूइंग फॉर फैमिली. एंड ही इज़ द ओनली वन जो घर में खाली बैठा होता है. एंड अपनी फैमिली को जिसने बताया कि मैं कुछ इंटरनेशनल जॉब्स करता हूँ, मेरे यूके में कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मेरा सारा काम ऑनलाइन चलता है. कैसे कैसे झांसे में लोग फंसाते हैं. तो दैट इज़ द होल स्टोरी. अब हमारे लिए टास्क था, हमें लड़का पता चल गया, उसका बैकग्राउंड पता चल गया, लेकिन उसके घर में से जाके वीडियोस निकालना बहुत बड़ा टास्क है. एग्जैक्टली. आप किसी के घर में ऐसे बाजन नहीं फिल्म कर में घुस सकते हो, असलियत में नहीं. असलियत में नहीं घुस सकते. ही कैन कॉल द दया दरवाजा तोड़ दो. नहीं हो सकता. पुलिस को बिना बुलाए आप नहीं घर में घुस सकते. यहाँ तो पुलिस से अरेस्ट वारंट पूछा जाता है कि आपके पास सर्च वारंट है तो आप आओ. तो दैट वाज अ टास्क. सो हमने फिर अगेन वी टुक ए हेल्प ऑफ लोकल पुलिस. कांदीवली ईस्ट की हमने पुलिस की हेल्प ली. गर्ल की फैमिली को हमने बोला, क्योंकि पुलिस ऑब्वियसली प्रोसेस फॉलो करेगी, कंप्लेंट रेज करे. बट वो फैमिली तो चाहती नहीं थी. देन एक कंप्लेंट रेज करे, एफआईआर में नहीं कन्वर्ट करे, बट एक कंप्लेंट रेज करे जिसके बेसिस पे पुलिस का अपना प्रोटोकॉल है. दे कैन नॉट गो रेंडमली किसी के भी घर पे ऐसे. कंप्लेंट के बेसिस पे वो डेफिनेटली जा सकते हैं. तो फैमिली ने गर्ल ने कंप्लेंट रेज करी उस पुलिस स्टेशन में जाके कि कंप्लेंट करी कि ऐसे ये लड़का है, ये इस एड्रेस पे रहता है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है. तो देन वी वेंट विद द पुलिस. हम पुलिस के साथ वहाँ पर ऑलमोस्ट हम
हमारी टीम के ही 8-10 लोग थे एंड देन वी 3 or 4 पुलिसमैन अकम्पनी अस। हमने उसके घर में उस टाइम बार्ज किया व्हेन वी नो कि उसके घर में फैमिली नहीं है उसकी। उसकी मदर, वाइफ और सिस्टर तीनों नहीं है, तीनों गए हुए हैं ऑफिस आवर्स में। वी बार्ज इन, ही वाज लाइक आपको एंट्री कैसे दी, आप वारंट दिखाओ। तो पुलिस और इतने सारे लोगों को देख के ऑल्दो एजुकेटेड था बट थोड़ा सा डर तो गया कि कैसे आ सकते हैं। तो बट फोर्सफुली हमने उसके घर से सारा उसके रूम में से सामान रिकवर किया और जब हम सामान रिकवर कर रहे थे हम खुद ही हैरान हो गए कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास 3 लैपटॉप, 6 या 7 पेन ड्राइव, 8-10 हार्ड डिस्क, 1 टीवी और 2 टीवीज की, शायद ऐसे और विक्टिम्स भी हो सकते थे। 5-6 फोन्स भी थे उसके पास। तो कैमरास थे, ही हैड लाइक जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं फोटोग्राफी के लिए यूज होते हैं, वो 3 या 4 कैमरास थे। वो सारा सामान लेके SD कार्ड्स भी थे, हम उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए। फिर और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था ये? नहीं, उसकी फैमिली को के अकॉर्डिंग वो कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स करता है घर में बैठ के। सो दैट इज़ व्हाट दे नो उनके अकॉर्डिंग। बट हमने और उसको यही थ्रेटन किया था कि अगर आप हमारे साथ नहीं चले हम आपकी फैमिली को कॉल करके बता देंगे बिकॉज वी नो कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो। तो उसको पता था कि उसने क्या गलत किया, तो थोड़ा सा फिर वो भी डरा और फिर वो कोऑपरेट करके हमारे साथ पुलिस स्टेशन आया। प्लस नीचे पुलिस जीप थी तो उसको लग रहा था कि सब नेबर्स देख रहे हैं कि क्यों आया है, क्या हो गया है। सो जब वो पुलिस स्टेशन में इतना सारा सामान लेके आए तो हम खुद भी शॉक थे कि एक लड़की के लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों रखेगा कोई, और ऐसा क्या है, सारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। फिर हमने उसके जीमेल अकाउंट्स ओपन कराए, स्काइप आईडीज ओपन कराए। उसके कम से कम 12 या 13 जीमेल अकाउंट्स थे जो हमने उसके सिस्टम से रिकवर करे। स्काइप आईडी थी उसकी 3 या 4 अलग अलग। और जब हम उसका डेटा सर्च कर रहे थे तो वी शॉक्ड कि उसमें सिर्फ इसी गर्ल की वीडियोस नहीं थी, उसमें ऑलमोस्ट 18 और गर्ल्स की वीडियोस भी थी। And he was not only blackmailing her, he was blackmailing parallelly 18 girls. तो वो पुलिस के लिए भी एक शॉकिंग था। वो तो इतना बड़ा एक क्राइम हो रहा है और सबकी आंखों के नीचे हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड पुलिस दे वांट, इवन वी आल्सो वांट कि उस लड़के को के अगेंस्ट कंप्लेंट होनी चाहिए, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, ताकि बाकी लोग भी डरे कि इट्स नॉट इजी, आप ऐसे किसी को भी ऐसे हैरेस नहीं कर सकते। सो उसका क्या हुआ फिर? अरेस्ट हुआ? अगेन दैट सेम थिंग बिकॉज फैमिली डजंट वांट। अगर आप He's roaming free. Yeah, he's roaming free, but उसको बहुत ज़्यादा डराया गया, उसको कन्फेशन लिखवाया गया कि फ्यूचर में वैसे नहीं करेगा। और उसकी तो मेंटल स्टेट ही कुछ अलग है। बट आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसको अगर हम वो कोर्ट केस करती है तो उसकी सारी वीडियोस पब्लिक हो जाएंगी क्योंकि कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एज एविडेंस। तो हमने उन सारी लड़कियों के कॉन्टेक्ट नंबर उसके फ़ोन से लिए, जिन जिन लड़कियों की वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी, उन सबको फ़ोन किया, उन सबकी फैमिलीज़ को बुलाया गया। तो वो भी उन्होंने भी वही बताया कि जिस तरीके से वो लड़की परेशान थी, वो सब गर्ल्स भी यही ट्राई कर रही थी कि या तो सुसाइड कर लें या अपनी फैमिली को बता दें, बट किसी भी तरीके से इस लड़के से बच जाए या उनकी पीछा छूट जाए या वीडियोस में जाए। कन्फ्रंटेड कि एक क्रिमिनल फ्री घूम रहा है, उसे आज जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। पुलिस ऑल्सो अप्रिशिएट अस अ लॉट। वो इनफैक्ट वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल में भी आया था उस टाइम पे, लोकल न्यूज़पेपर में आया था। एंड सब चाहते थे, हम भी चाहते थे, पुलिस भी चाहती थी कि ये पर्सन फ्री नहीं होना चाहिए, ही इज क्रिमिनल, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट होनी चाहिए। बट नो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक कैसे बट अगर हम लेकिन एज अ पेरेंट्स भी देखें तो वो भी ठीक है क्योंकि उनकी डॉटर की सारी वीडियोस फिर उन्हें एज एविडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बट हमने बॉय को बहुत डराया पुलिस ने, मतलब नॉट अस बट पुलिस ने काफ़ी उसको डराया कि आगे से वो ये ना करे। उन सारी 18 गर्ल्स के लिए कन्फेशन लिखवाया कि वो आगे से उन्हें परेशान नहीं करेगा। उन सब की वीडियोस कहाँ उसने सेव करी हैं, सारे जीमेल अकाउंट सब खुलवा के सब गर्ल्स की वीडियोस अपने उनके सामने डिस्ट्रॉय करी, सारी वीडियोस डिस्ट्रॉय करी, उसके कैमरास, उसके लैपटॉप्स, उन सबको डिस्ट्रॉय किया, उससे ही कंसेंट लेके उसी से डिस्ट्रॉय कराया कि वो फ्यूचर में उन्हें यूज़ ना कर सके। आई रियली होप कि उसका क्रिमिनल माइंडसेट बदला हो। हाँ, we don't know, we can only hope for that, but काफी चैलेंजिंग केस जो आपने बताया। This is something कि ये ऐसा केस है कि हम कभी भूल भी नहीं सकते क्योंकि कैसे भूलेंगे, क्रिमिनल फ्री है ऑलरेडी। वो उस वक्त जिस मेंटालिटी में था वो चेंज हुई कि नहीं हुई, बट ना भुलाने वाला। बट एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी था कि आपने एटलीस्ट वो चीज़ हटाई कि वो एटलीस्ट वो 18 गर्ल्स सेफ है। एंड वो न्यूज़ में भी आया था, पुलिस ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया।
तो एक लोगों को भी ये लगता है कि हाँ कोई है जो हमें सपोर्ट कर सकता है जी, हमारी हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में। एग्जैक्टली क्योंकि आप उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे गर्ल को बॉय ब्लैकमेल कर रहा है, एक्सटॉर्शन या फिर ये कह के कि शादी करेगा, रिलेशनशिप मेंटेन करे मैं 3 साल 4 साल से, एंड देन ही स्टार्ट ब्लैकमेलिंग मनी या अदर रीजंस के लिए कि मैं आपकी वीडियोस आपकी फैमिली को दिखा दूंगा। सो बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। एग्जैक्टली। अच्छा, आप तो फीमेल डिटेक्टिव हो, चलिए आपके तो हस्बैंड भी डिटेक्टिव हैं और आप दोनों साथ में ही अपना काम कर रहे हैं, बट देन बहुत सारे शायद अकेले डिटेक्टिव्स भी होते हैं। एंड व्हाइल यू आर वर्किंग एज अ फीमेल डिटेक्टिव, आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हो, सिक्योरिटी इज़ अ बिग रीज़न व्हेन इट कम्स टू फीमेल, स्पेशली इन इंडिया। हमारे यहाँ जो वुमेन का क्राइम रेट है हर प्रदेश का अलग अलग है, जिसमें कोई कहीं टॉप कर रहा है, कोई कहीं टॉप कर रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। सो डर नहीं लगता कभी? बहुत कभी कभी सीवियर केसेस भी होते हैं, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं इन सब केसेस में, पीछे पता लगता है फैमिली है आपकी एंड ऑल, तो कभी डर, कभी ऐसा कंसर्न आया हो? एंड हाउ टू डील विद दैट? बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां शायद बनना चाहती होंगी, लेकिन ये एक फैक्टर आता होगा, अगर उनके मन में नहीं तो पेरेंट्स ही कह देते होंगे कि नहीं बेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है और हम नहीं चाहते कि हम टेंशन में ना रहे। देन इमोशनल ब्लैकमेल आता होगा कि हमारी सुख शांति के लिए तुम ये कदम नहीं उठाओगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पता है क्या होता है, किसी भी प्रोफेशन में या हमारी प्रोफेशन की अगर हम बात करें, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अब अगर मैं अकेले फील्ड में नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा गार्ड है, लाइक मैं अकेले काम करने नहीं जा रही, या मेरी जो फीमेल डिटेक्टिव्स हैं वो अकेले काम करने नहीं जा रही, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा बाहर लोग हैं। ओके। सो एक पूरा हम इसीलिए हर केस में एक प्रॉपर पहले वर्क करते हैं कि कैसे काम होना चाहिए, कौन किस काम को हैंडल करेगा। अगर मैं अंदर अकेले जाके इंक्वायरी कर रही हूँ, से एग्जांपल अगर मैं किसी सोसाइटी में जाके इंक्वायरी कर रही हूँ या मेरी कोई फीमेल इन्वेस्टिगेटर अंदर इंक्वायरी कर रही है, तो ऑन द गेट देयर आर 3 मेल पर्सन जो उसकी सेफ्टी के लिए हैं। अच्छा, तो एक पूरा फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, एक पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है कि सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी क्लब में भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्लब में मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे साथ एक मेल पर्सन अकम्पनी करेगा, 3-4 बाहर बॉडीगार्ड्स भी होंगे या सिक्योरिटी पर्सन्स भी होंगे या मेल इन्वेस्टिगेटर्स भी होंगे, फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स भी होंगी, तो पूरी एक टीम काम करती है। जैसे आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, अगर मुझे किसी क्लब में एंट्री करनी है जहां पर हमें किसी कपल की वीडियोस बनानी है, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में, बट अगर मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ सब्जेक्ट अलर्ट हो गया है या वो बहुत कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है या कोई लगून है, What I'll do, I'll immediately shift out, मेरी कोई दूसरी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है वो अंदर चली जाएगी। Okay. So we always take a calculated risk कि किसी की पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट ना आए। तो yes. ऐसा नहीं है, थोड़ा हिम्मती तो होना ही पड़ता है। तो आप अकेले काम नहीं कर रहे और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फीमेल डिटेक्टिव्स काम करें, इट्स अ टीम जहाँ पर मेल भी है फीमेल भी है। मैं आपको इट्स अ बैलेंस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वी फीमेल्स आर वेरी गुड इन इंक्वायरी। मैं अगर आपके घर पे जाऊंगी और मैं बोलूंगी डोर नॉक करके एज अ एनोनिमस पर्सन, मैं आपका नेक्स्ट हाउस लेना चाहती हूँ या मुझे इवन एग्जांपल वॉशरूम यूज करना है, आई एम सॉरी, ट्रस्ट कर लेंगे, आप मुझे अंदर भी आने दोगे, यूज भी करने दोगे, बैठ के चाहे 4 बातें भी करो, क्या से हो क्या हो, और अगर कोई एल्डरली लेडी हो तो बेटा बेटा करके बहुत सारी बातें हो जाएंगी, राइट। इट अगर इसी का मैं बोलूँ मेल वर्जन कोई अंदर जाए, आप एंट्री भी नहीं दोगे, आप बाहर से ही देखोगे एंड से नो, right? So this field needs female. For that we need females. Yes. So trust हम पे करना easy है. And obviously being female we can't harm, किसी के घर में जाके मार तो नहीं आएंगे ना. इंक्वायरी तो करें. और लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए कि चलो बाहर 3 मेल पर्सन हैं कि अगर कुछ भी होता है तो immediately they can come in and save us. या हम भी immediately बाहर जाके we can move out. Exactly. तो अब अगर हम इसका देखिए, अगर मुझे किसी को फॉलो करना है, फीमेल फॉलो करने में अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि आपको 20 घंटे 15 आवर्स 16 आवर्स ऑन रोड रहना है। यू हैव सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड बीइंग फीमेल, पर्सनल है चीज़ें। मेल आर गुड इन फॉलोइंग, दे कैन फॉलो किसी भी सर्कमस्टांसेस में। हम रिमोट एरियाज में भी काम करते हैं जहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, विलेजर्स हैं, लोकल्स विलेजर्स हैं, गून्स एरियाज भी है, वहाँ पर मेल कैन इजीली गो, बट हमारे लिए वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो
एक बैलेंस होता है, वहाँ पर हम हमेशा मेल्स को भेजते हैं। जहाँ पर गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने इंक्वायरी वाला एक फैक्टर बताया, वहाँ पर हम जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ बैलेंस। मैं ये नहीं कह सकती किसी भी प्रोफेशन में कि सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं या सिर्फ मेल ही कर सकते हैं। इट्स अ इक्वल एफर्ट्स। एग्जैक्टली। आखिरी सवाल जो मैं आज के पॉडकास्ट का लेना चाहूँगी वो भी एक स्टोरी से ही जुड़ा लूँगी। अगर आप कोई ऐसा केस हमें बताएं जहाँ पर होता है ना कि डिटेक्टिव, ठीक है हम डिटेक्टिव की तरह सब हो रहा है, लेकिन आपकी तो खैर बड़ी टीम तो है, मतलब कभी कभी शायद ऐसा हो गया हो कि यार पकड़ते पकड़ते बच गए, बस निधि हो गया था आज तो या फिर कोई केस ऐसा जो अनसॉल्व रहा, कभी सॉल्व नहीं हो पाया, कुछ भी अगर आप जो शेयर करना चाहें। देखो ये केस की पकड़ते पकड़ते बच गए, ओ आज तो जान बच गई वाला सिनेरियो हमारे साथ नहीं हुआ। Because you have a long team. Yes, true, we have a long team. हमें पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरा केस प्रिपेयर करके फिर टीम को फील्ड में भेजते हैं कि ऐसे करना है, ये चीज़ यहाँ पर है, एंड पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि अगर आप ए पॉइंट पे अटक जाओ तो बी पे आ जाएगा, बी पे अटक जाओ तो सी है करने के लिए, पूरा बैकअप प्लान लेके कर दे कि हर किसी की सेफ्टी रहे वहाँ पर। बट अनसॉल्व्ड केसेस में हाँ आई कैन से, बिकॉज I always say to my clients that detectives are not God, please. We are also a human being. Yes. तो हम भी वर्क ही कर सकते हैं, एफर्ट्स ही कर सकते हैं। तो जनरली जो अनसॉल्व्ड केसेस होते हैं वो होते हैं आपके मिसिंग केसेस। ओके। उसमें बुरा भी लगता है, बट अगेन हम हर चीज़ नहीं कर सकते। जैसे I'll give you an example, हमारे पास एक केस आया था पटना बिहार का। ओके। नॉट स्पेसिफिक पटना बट बिहार का। वहाँ पर एक एज्ड पर्सन, अप्रॉक्सीमेटली 65 years of age, वेरी फैमिली पर्सन, भगवान को मानने वाले, अचानक से अपनी कार एक उस पे ब्रिज पे रोकते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम रुको मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। ठीक है। ड्राइवर वेट करता रहा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सब वापस नहीं आए। तो ही सॉ एट द बैक सीट, तो वहाँ पर एक चिट्ठी थी और उनका फ़ोन था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं घर में बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं गंगा मैया में लीन होने जा रहा हूँ, एंड आई विल नॉट रिटर्न बैक। तो फैमिली बहुत परेशान हुई, बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल भी है, भाई वाइफ हैं, बच्चे हैं, फैमिली वाला जो एक फैक्टर है, फाइनेंशियल्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि दे वर अ वेरी बिग फैमिली ऑफ दिस बिहार, तो फाइनेंशियल्स कैसे हैंडल होंगे। तो दे अप्रोच अस कि ये लेटर आया है, ये फ़ोन है, और वो पर्सन इज़ नॉट ट्रेसेबल। वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, तो उन्होंने अपने एंड पे पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी थी, लोकल सारे सर्चेस भी करे हुए थे, बट उन्हें कोई क्लू नहीं मिला था। तो देन दे केम टू अस कि हम उसे ढूंढते पर्सन को कि क्या एक्चुअली हुआ है। तो सुनने के बाद इनिशियली ऐसा लगा कि शायद क्योंकि रिलीजियस पर्सन थे, कहीं किसी आश्रम में चले गए हों, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो इस एज में लोग आश्रम्स में चले जाते हैं अपना घर छोड़ के, फैमिली इश्यूज से परेशान होके। हमने बहुत बार ढूंढा भी है कि किसी आश्रम में मिल जाते हैं, जैसे ये वृंदावन आश्रम में मिल गए या बनारस में मिल गए, बट उस केस में हमने पटना का सारा एरिया चेक कर लिया, हमने हर जगह फ़ोटोज़ भी लगवाए, बैनर्स भी लगवाए, अनाउंसमेंट्स भी कराई, क्लाइंट इन्फ्लुएंशियल था, अवार्ड्स भी बहुत कराए। वी ट्राइड ऑलमोस्ट 1 month, लेकिन हमें कुछ क्लू नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। तो फिर हमारे लिए था कि साथ साथ हम जो कर रहे थे कि क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं गंगा मैया में लीन होने जा रहा हूँ, तो ही कमिटेड अ सुसाइड, और वो ब्रिज पे ही उतरे थे, गंगा ब्रिज पे ही, तो मैं भी आगे जाके उन्होंने वहाँ पे से जंप कर दिया हो। तो हमने पुलिस की क्योंकि इट वाज अ पुलिस कंप्लेंट हो चुकी थी, हेल्प ली कि हम उसे सर्च करें। पूरी टीम गई कि गंगा में सर्च करें, कहीं पर भी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। पैरेलली हम सर्च कर रहे थे। तो हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि उस एरिया में पुलिस के अकॉर्डिंग और लोकल लोगों के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, और जिनकी लाश फ्लोट करके बहुत आगे तक सुंदरबन तक चली जाती है, और वहाँ पे या फिर कहीं पर भी किसी भी जगह अटक जाती है ऑन द कॉर्नर्स, और वहाँ के जो एनिमल्स हैं या शेर हैं वो खा जाते हैं, या फेस डिसओरिएंटेड हो जाता है कि लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हमारी टीम खुद भी वहाँ के लोगों के साथ नदी में गई, बोट्स में गई, देखा, तो हमें खुद भी इतनी सारी लाश
ऑन द ब्रिज साइड्स में मिली कि जो अनआइडेंटिफाइड थी, बहुत डिसओरिएंटेड थी, कि देख के भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस भी नहीं देख रही इन्हें और लोगों की इतनी सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, बट पुलिस कहती कि हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, ना हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, लोग सुसाइड करते हैं या पीछे रिज से बहते हुए आ जाती है, आगे सुंदरबन में चली जाती है, तो पता नहीं चलता। तो हमने बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज़ देखी कि जहाँ पर फेस डिसओरिएंटेड है, किसी के कपड़े नहीं हैं, किसी के सिर्फ स्कल्स हैं या सिर्फ बोन्स पड़ी हैं। तो उस केस में हम उस पर्सन को नहीं ढूंढ पाए। तो वो वन ऑफ द केस, क्योंकि जनरली जहाँ पे मिसिंग केस होता है हम 2 मंथ्स का टाइम लेते हैं उसे लोकेट करने के लिए, तो हमें लगता है कि कुछ क्लू लेकिन मिलता है, चाहे लोकल लोग बता दे, चाहे सीसीटीवी फुटेज से कुछ आइडिया मिल जाए कि पर्सन ने ये ट्रेन ली या यहाँ चला गया, बट अलाइव है या नॉन अलाइव है। बट इस केस में इट वॉज अ मिस्ट्री कि हमें नहीं पता चला 2 महीने, इनफैक्ट 3 महीने तक भी डिड दैट केस कि वो पर्सन अलाइव है, नॉन अलाइव है, कि कुछ पता चले। बट फिर फाइनली पुलिस ने भी उस केस को नॉन अलाइव करके ही, डेथ डिक्लेयर करके ही क्लोज कर दिया, और हमें भी वही करना पड़ा, बिकॉज उस केस में हमें समझ भी नहीं आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है इंडिया में कि कोई सुसाइड कर ले और बॉडी फ्लोट करके सुंदरबन तक चली जाए या उससे भी आगे चली जाए और वो पर्सन लोकेट ही ना हो पाए। अगर लाइव नहीं भी है तो एटलीस्ट डेड बॉडी तो लोकेट ही नहीं हो सकती। बट देन बहुत सारे केसेस आपने, मोर देन लैक्स आपने सॉल्व भी किए हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप जैसी फीमेल्स हैं जो डिटेक्टिव के रोल में सोसाइटी में एक बड़ा चेंज ला रही हैं एज दिस इन दिस प्रोफेशन, और हमारी सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच निधि आने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बहुत मज़ा आया, मैं सुनती जा रही थी स्टोरी, बट देन मुझे बाद में ध्यान आ रहा था, अरे यार टाइम जाता जा रहा है, टाइम लंबा हो रहा है फिर, लेकिन स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि वेब सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक बस आप हो और हम स्टोरीज सुनते जाए, क्राइम थ्रिलर शो ये बनता जाए। बट थैंक्स यू सो मच कि आप टाइम निकाल कर आए। थैंक यू लाइव पॉडकास्ट। Thank you for watching.